हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस माय चैनल। कैसे हैं आप सभी। और आज मैं बुक्स के बारे में बात करने वाली हूँ। कौन सी बुक्स मैंने ली हैं बैंकिंग एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, हर सब्जेक्ट पे मैं बात करूँगी। हो सके तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देख लेना, कौन सी बुक्स मैंने किस सब्जेक्ट के लिए कैसे ली है। ठीक है, तो आप मेक श्योर करना कि वीडियो को पूरा ज़रूर देख लें। चलिए तो स्टार्ट करते हैं, कौन सी बुक मैंने प्रेफर की है किस सब्जेक्ट के लिए। सबसे पहले दोस्तों मैं कंप्यूटर की बात करूंगी। कंप्यूटर के लिए मैंने ये ये आप देख सकते हैं कंप्यूटर अवेयरनेस ये मंगाई है। और इसमें इंक्लूडिंग 5 प्रैक्टिस सेट भी हैं। आप यहाँ भी देख सकते हैं चैप्टर वाइज सारी चीज़ें इसमें दी गई हैं। चलिए मैं यहाँ पे आपको बता भी देती हूँ। ठीक है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं सारे इसमें चैप्टर हैं। और यहाँ पे प्रैक्टिस सेट भी दिए गए 1 से 5 तक। ठीक है, तो आप यहाँ पे चैप्टर देख सकते हैं। मैं इसके क्या करती हूँ, मैं इसके सारे जितने भी जो कहते हैं क्विजेस वगैरह एमसीक्यूज वगैरह मैं सारे पढ़ती हूँ। और कुछ ऐसी बेसिक चीज़ें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होती है मैं उनको टिक कर लेती हूँ। ठीक है, तो वो चीज़ें मैं इससे पढ़ रही हूँ। और इसके जो देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं एमसीक्यूज वगैरह मैं इसको पढ़ती हूँ और इन्हीं को रिवीजन करती हूँ। तो इनको पढ़ने से काफ़ी सारे क्वेश्चन मेरे ऐसे होते हैं कि सही चली जाती है मेंस के एग्ज़ाम में, जब मैं मेंस का मुँह देती हूँ। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मैं नोट करती जाती हूँ, अंडरलाइन करती जाती हूँ। ठीक है, कि कौन सी चीज़ें कैसी हैं। ठीक है, तो इसको मैं पढ़ रही हूँ और इसी के एमसीक्यूज़ वगैरह कर रही हूँ। इसी को मैं कंप्लीट करूँगी अपने एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, और इसको ही कंप्लीट करूँगी। ठीक है, तो इसके लिए मैंने ये किया कंप्यूटर के लिए। और इसके लिए मैंने ये मंगवाई थी। आपको ये फ्लिपकार्ट पे या अमेज़ॉन पे मिल जाएंगी। ठीक है, मैंने वहीं से मंगवाई है, मैंने फ्लिपकार्ट से मंगवाई थी ये। ठीक है, और बैंकिंग मैंने इसके लिए आप देख सकते हैं अभी तो मैं फ़िलहाल इसका कोर्स कर रही हूँ। कपिल काटवाल सर है, उन्हीं का कोर्स मैं कर रही हूँ लर्निंग नीति पे। अगर आप लेना चाहते हो तो वहाँ पे ले सकते हो। ठीक है, मैंने दिसंबर में लिया था और अभी दिसंबर आने वाला है और उनका अभी समाप्त होने वाला है मेरा। तो मैंने जैसे मतलब उनका कोर्स है पूरा 45 एंड 46 क्लासेस है सर की, तो मैं उन्हीं को कंप्लीट कर रही हूँ। ठीक, आप बैंकिंग में इसमें देख सकते हैं यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने ये चीज़ें पढ़ी हैं। देखिए मुझे बैंक के बारे में पढ़ना बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि इसी से रिलेटेड हमारा एग्ज़ाम है। बैंकिंग एमएनसी क्या होती है, मतलब कि बैंक से रिलेटेड सारी चीज़ें इसमें दी गई होती हैं। तो इसमें ये चीज़ें मैं पढ़ लेती हूँ। ठीक है, और मुझे बहुत अच्छा लगता है इसको पढ़ना, इसके बारे में जानना, गहरी चीज़ें सारी, मतलब हर चीज़ पता होनी चाहिए। जिस चीज़ से हम रिलेटेड हैं अगर उसके बारे में अगर हमारी जो इंटरेस्ट नहीं जगेगा तो फिर कैसे चलेगा। तो इस वजह से ये सारी चीज़ें मैं पढ़ती हूँ। और जब भी टाइम अच्छे से मिल जाता है, मैं डेली बेसिस पे तो नहीं पढ़ पाती हूँ अभी, क्योंकि फ़िलहाल मैं क्लासेस में वगैरह कंप्लीट कर रही हूँ, तो इस वजह से तो अब मैं इनको कंप्लीट कर रही हूँ। ठीक है, और जो चीज़ें मुझे अच्छी लगती हैं उनको मैं और डिटेल में पढ़ लेती हूँ। तो बैंकिंग अवेयरनेस के लिए मैंने ये प्रेफर किए हैं। तो ये दोनों चीज़ें बैंकिंग अवेयरनेस और ये दोनों मैंने साथ में मंगवाई थी। आपको ये दोनों साथ में मिल जाएंगे, आप लेना चाहते हो तो दोनों ही मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप इनको ले सकते हो। इसके बाद दोस्तों इंग्लिश के लिए मेरे पास ये है 120 रूल्स ऑफ ग्रामर। जैसे कि आप सभी को पता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे एग्ज़ाम में। और 120 रूल्स ही अगर आप कर लोगे तो आपकी इंग्लिश में बहुत ही इम्प्रूवमेंट होगा। जी हाँ, अगर आप इंग्लिश को बहुत अच्छे से इम्प्रूव कर लोगे तो अगर आप इसको करते हो, ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं प्रैक्टिस सेट भी दिए गए हैं। इसमें सारी चीज़ें इंक्लूड की है मैम ने। ये भी चीज़ें इसमें दी गई, आप देख सकते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इंक्लूड टेस्ट फिलर्स। ठीक है, पैराग्राफ, ये सारी चीज़ें इसमें दी गई। और ये 120 रूल्स हैं, अगर आप इनको कर लोगे तो इंग्लिश में अच्छा परफॉर्म होने लगेगा आपका। ये सारी चीज़ें देखिए आप यहाँ पे, मैं इनको पढ़ती हूँ जब भी मुझे बहुत अच्छे से टाइम मिलता है। एक बार मैंने 2-3 बार इसको कंप्लीट कर लिया है और इसकी चीज़ें पढ़ती रहती हूँ। और एक चीज़ मैं और बताना चाहती हूँ बैंक इसकी 120 रूल्स के अकॉर्डिंग जो मैंने की है। देखिए जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थे मैंने यहाँ पे लिख लिए, जो मुझे हमेशा भूल जाती थी मैंने 120 रूल्स को यहाँ पे अपने सामने चिपका लिया है। जो चीज़ें मुझे हमेशा भूल जाती है मैंने उनको लिख लिया है। तो या सिंस आफ्टर बिफोर से रिलेटेड कुछ चीज़ें थी जो मुझे डिफ़िकल्ट लगती थी, मैंने उनको लिख ही लिया है मैंने। आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों 120 रूल्स के लिए मैंने ये मैम की ली थी 120। आप जिसको भी लेते हो, बट मैं कहना चाहती हूँ जो बिगिनर है आप इसको मंगवा लें। या फिर आप क्या कर सकते हैं, मैम के यूट्यूब चैनल पे जाना आप निमिषा बांसल, वहाँ पे आपको एक वीडियो मिल जाएगी जिसमें मैम ने 120 रूल्स को बहुत अच्छे से समझाया है। ठीक है, आप मेक श्योर करना कि मैम की क्लासेस को पूरा कर लें, या फिर आप इस बुक को प्रेफर कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको जैसा ठीक लगे। ठीक है, तो मैंने ये ली थी और 120 रूल्स हैं ये। ठीक है, इनको बहुत ही मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट है इनको पूरा करना। अगर इनको नहीं करते हैं, अगर आपके देखिए कई सारे लोग ऐसे होंगे जो ग्रामर को कंप्लीट करते होंगे, जिनकी एक बार ग्रामर हो चुकी है, पढ़ लिया उनने, तो वो इस बुक को प्रेफर कर सकते हैं। इस बुक को ही पढ़ लेंगे तो
इनफ है, ठीक है। और सारी चीज़ें पढ़ना कोई ज़रूरत नहीं है, बस इसको पढ़ लेंगे तो इनफ है। हमारे एरर डिटेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन और सारी चीज़ें इम्प्रूव हो जाती हैं, ठीक है। तो आप इसको ले सकते हैं। ये है 120 रूल्स ऑफ ग्रामर, ठीक है। इसके बाद निमिषा बांसल मैम की मैंने ये ली है, आप यहाँ पे देख सकते हैं वोकैब प्रोडिजी है, ये निमिषा बांसल मैम है। और मैम का कंटेंट बहुत ही अच्छा लेवल का है। मैम की अगर आप परफेक्शन की क्लासेस देखोगे ना तो आपको समझ में आएगा कि आप देख लेना बहुत अच्छे से इम्प्रूव कर पाओगे। परफेक्शन क्लास में अगर आप जा रहे हो तो डेफिनेटली आप परफेक्ट हो जाओगे इंग्लिश में। तो ये मैम की वोकैब प्रोडिजी जो मैंने ली है, यहाँ पे मैम देखिए 220 रूल्स भी दिए गए हैं, रूड वर्ड हैं ये, ठीक है। इनको आप कंप्लीट कर लीजिए। और मैंने 220 रूल्स को क्या किया मैं आपको बताती हूँ। 220 रूल्स आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने सारे 220 रूल्स लिख लिए हैं। रूड वर्ड रहेंगे, ठीक है, रूड वर्ड जो मैम ने करवाए हैं मैंने ये सारे लिख लिए। इस वजह से लिख लिए क्योंकि मुझे ये हमेशा भूल जाते थे, और अगर मेरे ये सामने रहते हैं तो मैं हमेशा इनको पढ़ती रहती हूँ। और बुक में ऐसा रहता है कि बुक में कभी मन नहीं होता है पढ़ने का, और लगने लगता है कि वोकैब ही पढ़ते जाएं। तो इस वजह से मैंने ये सामने लिख लिए थे, इस वजह से क्योंकि ये हमेशा मेरे सामने आते रहेंगे, तो ये मैंने लिख लिए थे, ठीक है। 220 रूट वर्ड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपसे बनने चाहिए। देखिए हर चीज़ का यहाँ पे आपको पता होना चाहिए। बाद में मुझे इसका मतलब पता चला कि ये कितने इंपॉर्टेंट है। पहले मैं इनको नहीं पढ़ती थी, बिल्कुल भी नहीं पढ़ती थी, क्योंकि इसमें समझ में नहीं आता था, किसी चीज़ का पता नहीं क्या मतलब निकाल लेती थी। फिर देखिए मैंने ये पढ़ती रहती, मैं इनको रटने लगी थी, बट रटना नहीं है, डेली बेसिस पे एडिटोरियल क्लासेस कीजिए, उससे ही आपको इम्प्रूवमेंट देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो आप मेक श्योर करना कि 220 रूट वर्ड्स को बहुत अच्छे से कर लें, फिर उसी से सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगे। तो ये वोकैब प्रोडिजी अगर आप लेना चाहते हो तो ले सकते हो, ठीक है। और निमिषा मैम की है ये, आप लेना चाहते हो तो ले सकते हो इसको, वोकैब प्रोडिजी। और आप इसको डेली बेसिस पे अगर थोड़ा थोड़ा टाइम देते चलोगे ना तो आपकी वोकैब डेफिनेटली इंप्रूव हो जाएगी। बट वोकैब प्रोडिजी आप ऐसा कहो कि डेली बेसिस पे रटते चलें तो ऐसा नहीं है। अगर आप रटोगे तो भूलती रहेगी वो हमेशा। बट आप ऐसा करना कि डेली बेसिस पे आप पढ़ते रहें, टाइम देते रहें, ठीक है। कोई एग्जांपल लेके वोकैब को याद करने की ट्राई करें, जिससे कि आपको हमेशा वो याद रहे, इस वजह से। नहीं तो वोकैब तो हमेशा भूल ही जाती है, आप कितना भी कोशिश करना, ठीक है। तो मैं ऐसा करती हूँ, कोई एग्जाम्पल लेके मैं हमेशा याद करती हूँ, ठीक है, जैसे कि वो याद रह सके। इसके बाद दोस्तों ये बुक्स लेने के बाद फिर मैंने आपको बताया था, ये है मेरी एस क्वांट जो मैंने कंप्लीट की है, मैंने आपको बताया भी था। इससे मुझे अपनी अर्थमेटिक में बहुत ही इम्प्रूवमेंट दिखा है, जैसा कि मैंने आप सभी को बताया भी था, ठीक है। मैंने इसके बहुत सारे क्वेश्चन टॉपिक वाइज किए हैं, फिर इसके बाद मैंने PDF से सॉल्व करना स्टार्ट किया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। मैं इसके चैप्टर बता देती हूँ, मैंने कौन कौन पहले जो मुझे ईजी लग रहे थे, पहले वो टॉपिक मैंने कंप्लीट किए थे। यहाँ पे आप देख सकते हैं सारे टॉपिक दिए गए हैं, ठीक है। मीन्स लेवल भी दिया, मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, देखिए यहाँ पे दिया गया फाउंडेशन यानी कि इजी लेवल, ठीक है, ये इजी लेवल है। और इसके बाद आप देख सकते हैं मॉडरेट लेवल है, ये मॉडरेट लेवल है थोड़ी। और इसके बाद आप देख लेना ये डिफ़िकल्ट लेवल है, यानी कि डिफ़िकल्ट मीन्स लेवल में आता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये थोड़ा डिफ़िकल्ट है, तो ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो मैंने इसी से कंप्लीट की हैं। इसके बाद ही मैं अर्थमेटिक में थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट कर पाई हूँ, और कॉन्फिडेंस बढ़ा है कि मैं कर सकती हूँ क्वांट में बहुत अच्छा परफॉर्म, ठीक है। और मैं सच में क्वांट में कंपैरिजन टू इंग्लिश और रीजनिंग के बहुत अच्छा परफॉर्म करने भी लगी हूँ, क्योंकि उसमें मेरी एक्यूरेसी हमेशा सही आती है, क्वेश्चन जितने बनते हैं वो कर पाती हूँ। तो ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो क्वांट में तो मेरा सही होने लगा है, और बस रीजनिंग में भी मतलब प्रीलिम्स में तो अच्छा कर लेती हूँ, और जो PU लेवल की होती है उसमें थोड़ा मतलब हो जाता है, बट प्रीलिम्स में तो मैं बहुत अच्छा परफॉर्म कर लेती हूँ रीजनिंग के सेक्शन में। और इंग्लिश के में बस इंग्लिश मेरी है कि जो अभी वीक चल रही है उसको भी, बट मैं कहती हूँ कि डेफिनेटली मैं इसको इम्प्रूव कर लूँगी। तो आप देखिए ये क्वांट ले सकते हैं, आपको जो बुक लेनी है ले सकते हैं। देखिए मेरे पास पहले से ये पड़ी हुई थी, इस वजह से मैंने इसको लगाया, अदरवाइज़ मैं आशीष सर से पढ़ती हूँ, नहीं तो मैं उन्हीं की लेती, ठीक है। अब जबकि मेरे पास ये पड़ी हुई थी तो इस वजह से मैंने इसी को प्रेफर किया। तो आप देखिए ये बुक्स ले सकते हैं, ठीक है, ठीक है। और इनको ले सकते हैं अगर आप लेना चाहते हो, ठीक है। ये बुक्स हैं, मैं बस यही बुक्स लेती हूँ, और रीजनिंग की कोई भी बुक मैंने प्रेफर नहीं की थी, बट अभी मैंने उनकी भी बुक ले ली है। मैं आपको ज़रूर वो बताती हूँ, अभी मैं लेकर आती हूँ। ये है अंकुश लांबा सर की बुक, देखिए आप देख सकते हैं मैंने इसको भी कंप्लीट किया है, बट इसमें ज़्यादा मेंस लेवल का जो कंटेंट है वही मैंने देखा है। और प्रीलिम्स के लिए तो मैंने देखिए दोस्तों, मैंने जैसा आपको बताया भी था
ठीक है, वही मैंने कंप्लीट किया है। और चीज़ें मैंने वैसे भी कंप्लीट नहीं की हैं, क्योंकि वो प्रीलिम्स लेवल की थी, तो मैं उसकी प्रैक्टिस तो करती रहती हूँ मॉक टेस्ट से, ठीक है, मॉक से। तो आप यहाँ भी देख सकते हैं, अच्छा लेवल अगर आप लेना चाहते हो तो ले सकते हैं, सारे टाइप इसमें दिए गए हैं। तो दोस्तों ये बुक्स हैं, अगर आप लेना चाहते हो तो ले सकते हैं, ठीक है। मेरे पास इतनी बुक्स है और इन्हीं को मैं करती हूँ। तो गाइज़ ये है मेरे यूट्यूब चैनल, अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर सकते हैं, ठीक है। और क्या कहते हैं, अपने दोस्तों में भी शेयर कर दें अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच योर सपोर्ट, थैंक यू।